बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार क्रंची और क्रिस्पी पकोड़े। इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी उनमें हैं आलू, तकरीबन 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू मैंने इस तरह छील के काट लिए, ठीक है। और इस शेप में आप इनको काट लें और धो लें अच्छे तरीके से। बेसन है मेरे पास 2 कप, लेमन जूस, पानी, अजवाइन है मेरे पास बारीक, आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, नमक, लाल मिर्च कुटी हुई, मेथी ड्राई हुए पत्ते हैं मेरे पास, पुदीने के पत्ते हैं, अगर आपके पास हरा धनिया है तो हरा धनिया आप यूज़ कर लें। हरी मिर्च है 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई, 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज और खुश्क धनिया हम यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप एक खुला बर्तन ले लें, उसमें आलू डाल दें। आलू आप याद रखिए आप मैंने इनको पहले ही धो लिया था। अब हम इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। ये मैंने इन दोनों की एक सेम शेप रखी है, मतलब इनको एक ही शेप में काटा हुआ है। इससे आपकी पकोड़े की लुक अच्छी आती है और क्रिस्पी भी होते हैं। अब इसमें मैं खुश्क धनिया शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 चाय का चम्मच। अजवाइन डाल दें 1 चाय का चम्मच, साबुत अजवाइन थी, आप इसमें इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। नमक है मेरे पास, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, 1 से 1.5 चाय का चम्मच। मेथी, खुश्क मेथी है मेरे पास, इसको मैं शामिल कर रही हूँ, तकरीबन 1 खाने का चम्मच। लाल कुटी हुई मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 2 तकरीबन चाय के चम्मच शामिल कर रही हूँ। अगर स्पाइसी करना है तो आप इसको ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। हरी मिर्च बारीक कटी हुई इसमें ऐड कर दें। इसके बाद आप इसमें पुदीने के पत्ते फ्रेश लें और इनको बारीक हाथ से काट के डाल दें। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं। वैसे पुदीने की खुशबू बहुत अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। लेमन जूस है 1 चम्मच तकरीबन, आप इसको शामिल कर लें। अगर आपके पास अनारदाना है तो आप अनारदाना डाल सकते हैं, नहीं तो फिर आप लेमन जूस या इमली डाल लें। अब इसमें हम बेसन शामिल करेंगे। बेसन आपके पास फ्रेश होना चाहिए, अगर आपका बेसन पुराना होगा तो उसमें पकोड़ों में टेस्ट भी अजीब सा आना शुरू हो जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि आपका जो बेसन है वो ताज़ा पिसा हुआ होना चाहिए। इस तरह हम इसको शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, अगर ज़रूरत हुई तो हम दोबारा इसको ऐड कर लेंगे। अब इसको हाथ की मदद से पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। ये देखें अब बिल्कुल रेडी है। पैन में एक ऑयल लें, ऑयल को मैंने लो फ्लेम पे गरम किया हुआ है। ये देखें, बहुत ज़्यादा आप तेज़ फ्लेम पे अगर ऑयल गरम करेंगे तो वो एकदम से आपके पकोड़े जलना शुरू हो जाएंगे और आलू भी कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपका ऑयल जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए। हाथ से अगर आप पकोड़े डालेंगे तो इसकी लुक अच्छी आएगी। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छी लुक आ रही है। बारिश का मौसम हो, ठंडा मौसम हो तो फिर तो गरम गरम पकोड़े खाने का और ही मज़ा होता है। तो इसको आप ज़रूर इंजॉय करें और ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आप लोगों का प्यार होता है जो हम तक पहुंच जाता है। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, ताकि हम जो इम्प्रूवमेंट या जो मिस्टेक्स हैं उसको नोट कर लें और फिर हम इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये देखें जब हल्का ब्राउन हो जाए पकौड़े तो आप उनको पलट लें चम्मच की मदद से, ताकि दोनों साइड से बराबर पक जाएं। ये देखें गोल्डन ब्राउन होने तक हम इन्हें फ्राई करेंगे।
ताकि आलू जो हैं वो अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर आपके पास अचानक गेस्ट आ जाते हैं तो आप जल्दी से पकोड़े बना सकते हैं, चाय बना सकते हैं और इंटरटेन कर सकते हैं अपने गेस्ट को, अपने घर वालों को। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।